हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में मोहिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। इसमें वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी कहलाती है। मोहिनी एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस संसार के सारे सुख भी मिलते हैं और सभी पापों का नाश भी होता है और बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन व्रत पूर्ण करने के लिए मोहिनी एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और इसको पढ़ने सुनने से 1000 गौदान का फल भी प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास को करने का क्या नियम है? कृपा कर ये सब मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को बताया था। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जानकी नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा की श्रद्धापूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में धृतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए। इस वैश्य के 5 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उससे वह जुआ खेलने में बिताता था। वह बड़ा ही अधम तथा और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मदपान और मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब बहुत समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों के ने अपने घर से उसे निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन खत्म हो जाने पर वैश्याओं और उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया। हालांकि सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया और सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और आखिर में उसने नगर से निष्कासित करने का भी आदेश दे दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा और बहेलिया बन गया। धनुष बाण से वन के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौटिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें मात्र से इस पापी पर पड़ गईं, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन
में अनेक पाप किए हैं, कृपा करके आप उन पापों को छूटने की कोई साधारण और धन रहित उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म के श्रवण और पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य सब सहस्त्र गोदानों के पुण्य के समान है। इस प्रकार से वैशाख माह में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।